नमस्कार मित्रों। बूदे पॉडकास्ट के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद इसहाक खान और साथ में नवीन शर्मा। विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। रेडियो का सफर बहुत पुराना है और जहां तक मैं आकाशवाणी की बात बताऊं तो इसकी शुरुआत लगभग 1922-23 में मानी जाती है और यह एक क्लब के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में जून 1936 में ऑल इंडिया रेडियो के नाम से इसकी शुरुआत हुई और फिर इसका जो आकाशवाणी नाम है 1956 में जाकर के मिला। और आकाशवाणी जो शब्द है बड़ा ही वैदिक शब्द है, शास्त्रीय शब्द है। आकाशवाणी में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और इसका जो मेन सिद्धांत वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, और इन्हीं सिद्धांतों को लेकर के हालांकि उन दिनों इसकी स्थापना के वक्त ऐसा नहीं सोचा गया था कि हम आकाशवाणी से बहुत कुछ कमा लेंगे, बहुत कुछ कमाई होगी। शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, स्वास्थ्य, खेल कूद, इन सब को एक तरह से प्रोत्साहित करने के लिए, इनका प्रमोट करने के लिए आकाशवाणी की शुरुआत हुई। और इसके बाद तो आकाशवाणी के नए नए कारनामे जुड़ते गए, लाइव कार्यक्रम होने लगे और सबसे ज़्यादा लोकप्रियता जो मिली जब क्रिकेट की ये क्रिकेट के बारे में लाइव प्रसारण किया जाने लगा और कमेंट्री इसमें लोग करने लग गए, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई। और फिर तो दूरदर्शन आ गया और हालांकि दूरदर्शन का एक अपना अलग काम है, अलग उसकी अलग काम करने की शैली है, लेकिन आकाशवाणी की महत्ता कभी कम नहीं हुई। और विविध भारती, क्या बात है। दर्जनों ऐसे कार्यक्रम, लोकप्रिय कार्यक्रम, जिनके बारे में आज तक लोग ढूंढते हैं कि वो उस कार्यक्रम के कुछ गाने मिल जाएं, उसके कुछ सिलसिले दोबारा चल पड़े, ऐसा लोग चाहते हैं जो पुराने श्रोता हैं। और मैं आकाशवाणी से जुड़ा तकरीबन 1987-88 में, और लगभग 2015 जुलाई 2015 तक मैंने खूब काम किया, हर अनुभाग में काम किया और आकाशवाणी की देन है कि कभी मुझे काम की कमी नहीं हुई। हालांकि ये कहने में मुझे कोई दो राय नहीं कि आकाशवाणी ने ही मुझे दिल्ली में रोके रखा, और नहीं तो फिर मैं कहाँ होता नहीं मालूम। तो उस वक्त आकाशवाणी के ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम होते थे जो काफ़ी लोकप्रिय थे। गीत माला, संगीत माला, हवा महल और इनसे मिलिए, और कुछ और भी सितारों के नाम से कि इन सितारों से मिलिए, इस तरीके के विविध भारती के बहुत सारे मनपसंद कार्यक्रम हुआ करते थे। और इसके सुनने वाले भी उनकी दीवानगी देखिए कि हजारों हजार पोस्ट कार्ड लिख डालते थे। बहुत से ऐसे पत्र हमने देखे हैं, अब वास्तव में उसके परीक्षण तो हमने कराए नहीं, लेकिन लोगों ने खून से भी लिखे थे कुछ पोस्ट कार्ड, ऐसा भी हमने देखा है। और कुछ तो इतने उम्मीद भरे पत्र होते थे, उनको लगता था कि कोई सुने ना सुने, आकाशवाणी हमारी बात जरूर सुनेगा। तो ये बातें होती थी, ये आकाशवाणी की देन है दोस्तों। और जहाँ तक भाषा की बात है, उच्चारण की बात है, तो लगभग 230 के आसपास तो आकाशवाणी केंद्र है पूरे हिंदुस्तान में, और उसमें 150 से ऊपर प्रसारण केंद्र हैं जो उच्च पैमाने के केंद्र हैं। और अभी भी कहा जाता है कि 170 के आसपास एफएम केंद्र हैं, मॉड्यूलेट फ्रीक्वेंसीज पे जो प्रोग्राम चलते हैं, एफएम स्टेशन है। और एफएम की जो शैली है, जो उसके प्रस्तुतिकरण की जो विधा है, उसमें थोड़ा सा बदलाव आया है।
और जो व्यक्तिगत इसके चैनल्स खुले हैं, जो प्राइवेट लोगों के चैनल्स खुले हैं, उन्होंने तो इसको और भी लोकप्रिय बना दिया है, ख़ास तौर पे अपने जो वाक्पटुता है उनकी, और शब्दों से खेलने की बात है, कहानी कहने की विधा है, इन सब बातों को लेकर के। लेकिन हाँ, आकाशवाणी के जो केंद्र हैं उनकी अपनी कुछ सीमाएँ हैं, अपनी कुछ मर्यादाएँ हैं, उसका पालन करना। लेकिन ये सर्वविदित है कि आकाशवाणी के समाचार काफ़ी मतलब वैध और सर्वमान्य माने जाते थे, जो आकाशवाणी के समाचार होते थे। और लोग जहाँ कहीं कोई कुछ पढ़ाने जाते थे, कोई शिक्षक बंधु किसी पत्रकारिता संस्थान में या कहीं और, तो कहते थे कि आकाशवाणी के अगर समाचार आप सुनते हैं, तो उसके जो उच्चारण हैं और उसके जो तरीके हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ही काफ़ी है। लोग एक मानक के तौर पर आकाशवाणी की भाषा और उच्चारण को स्वीकार करते थे। हालाँकि अब कुछ कमाई का ज़रिया भी इसे बना लिया गया है आकाशवाणी को, और अच्छा भी है। जब प्राइवेट चैनल ये सब कर रहे हैं तो आकाशवाणी क्यों ना करे, दूरदर्शन क्यों ना करे। तो इस प्रतियोगिता में हालांकि नहीं है आकाशवाणी, लेकिन फिर भी आज भी जो इसकी मर्यादाएं हैं उसे स्थापित किए हुए है। और आप सबके जुड़े होने से, और ये बूंदे पॉडकास्ट भी एक तरह से आकाशवाणी जैसा ही है, और इससे अगर आप जुड़े हैं तो इसके लिए हम आपको हार्दिक बधाई देते हैं। और आगे इस तरीके की बहुत कुछ जानकारी इन दिनों हम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब्सक्राइब करें, खुद ही आप जान जाएंगे कि हम किस तरीके की विधा को लेकर के चल रहे हैं, आपके लिए कौन कौन से बातों को हम इसमें प्राथमिकता दे रहे हैं, आपको कितना हम तवज्जो दे रहे हैं, ये भी आप देखेंगे इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई आपको। विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक बधाई।